आप एक हाउसवाइफ हैं, आप घर को संभालती हैं, घर वालों को देखती हैं, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी है। हम कोई भूत तो है नहीं कि हम मेकअप करके जंगलों में घूमते फिरें, बाज़ारों में घूमते फिरें। तो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा ही काम है, हमें घर को लेके चलना है, घर बनाना है हमें। तो ये हमारी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो एक आप हाउस वाइफ है ना, तो आपको फ़ख्र के साथ बोलना चाहिए कि हाँ मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ना कि आपको इसमें शर्मिंदगी होनी चाहिए। तो मसला सिर्फ यही है कि आप जो है ना, आपको कोई भी आके कुछ भी सुना जाता है, आपको कोई भी आके कुछ भी बोल जाता है, कोई भी आपको तकलीफ़ दे जाता है आके। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने आप को कुछ समझ ही नहीं रखा, आपने कुछ अपना वैल्यू बना ही नहीं रखी, आपने किसी चीज़ के ऊपर खुद को तवज्जो दी ही नहीं होती, खुद को तरजीह आपने दी ही नहीं होती। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सुन रहे हो आप, तो आपने खुद को तवज्जो देनी है, खुद को आपने तरजीह देनी है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे मकसद सेट करने हैं जो आपको आगे बढ़ाएं, जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाएं, ना कि आपको वहीं रहने दें, आपको उसी चीज़ों में रहने दें, उसी लाइफ के अंदर रहने दें। तो आपको जो है ना, ज़िंदगी के अंदर ना अपनी कुछ बड़ा शामिल करना पड़ेगा, कुछ आपको ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे आपके लोग इज़्ज़त करें, आपका भी एक मुकाम हो, आपका एक रुतबा हो। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे कि जिससे लोग आपको देख के हैरान हो जाएं कि इसको अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये अपनी लाइफ इतनी ज़्यादा इसकी चेंज कैसे हो गई है। तो आपको ऐसे कुछ काम करने पड़ेंगे जो आपको पूरी तरीके से बदल देंगे, आपको एक अच्छा और एक काबिल इंसान बना देंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंटों को डिस्कस करूंगी जिससे आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करें। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सदा, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मेरे वही छोटे मोटे काम डेली के से व्लॉग स्टार्ट कर रही थी, अपना किचन वगैरह साफ़ कर रही थी, बर्तन वगैरह से फारिग हो गई थी, खाना वगैरह सब चीज़ से फ्री हो गई थी। तो यहाँ पे अपना किचन वगैरह लेके चल रही थी, सब चीज़ें साफ़ वगैरह कर रही थी। और जैसे जैसे मेरे को काम दिखते जाते हैं ना छोटे मोटे, तो मैं वो करती जाती हूँ। चलिए, टाइम ना गवाते हुए अपना जो है ना आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ तो इम्प्रूव योर सेल्फ। तो यानी क्या है, आपको ना सबसे पहले खुद को जो है ना इम्प्रूव करना है। यानी सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी में जो फजूल लोग हैं ना आपके, उनको निकालना है। जैसे जो लोग आपको काबिल बनता हुआ नहीं देख सकते, जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जिनको आपसे मसला होता है, जो आपसे परेशान होते हैं, जो आपको इग्नोर करते हैं, यानी जो आपका फ़ोन नहीं उठाते, यानी जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आप भी उनको ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जो है ना, अगर अच्छाई की लाइफ में रहोगे ना कि हाँ मुझे अच्छा बनना है, मेरे को नहीं कल को वो मेरे को अनब्लॉक करके मेरे को बात कर ले इंसान, ये वो क्या पता कुछ अच्छा हो जाए ये वो, तो ऐसा नहीं है। आपको बेचारा नहीं बनना है बिल्कुल भी, आपको उसको भी ब्लॉक कर देना है, जैसे को तैसा देना है आपको। क्योंकि आजकल का वो ज़माना नहीं रहा कि कोई आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, कोई आपका अच्छा सोचेगा। तो ये तो आपको दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। क्योंकि जब वो आपको फ़ायदा ही नहीं कर सकते, तो वो आपको किस तरीके से खुश होता हुआ, तरक्की करता हुआ आपको देख के खुश होंगे। तो फिर आपको जो है ना यही सोचना है। तो आप अगर ऐसे करते चलोगे ना, तो आपके जो है ना लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहेंगी। तो बुरे लोगों से जो है ना दूर रहो। अब क्या है, कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे तो बुरे जो हैं, हमारे जो दुश्मन हैं वो तो हमारे खुद के अपने ही हैं। किसी किसी के होता है ना, किसी के अपने ही ख़राब होते हैं, तो वही जलते हैं एक दूसरे से, वही आगे बढ़ता नहीं देख सकते। तो भाई ऐसे में क्या करना है आपको उनको इग्नोर करना है, आपको उनको बिल्कुल फुल्ली इग्नोर करना है। तो आप कर भी क्या सकते हो, कुछ नहीं कर सकते ना आपको, क्योंकि वही वाली बात है, जिसकी नीयत ख़राब होगी ना, तो उसकी जो है ना उसके साथ बुरा हो जाता है। तो वो जैसा होता है ना, जैसी नीयत वैसी बरकत, वो वाला चीज़ हो जाता है। तो आपको जो है ना ध्यान इस चीज़ पर देना है बस, कि आपको बुरे लोगों को अपनी लाइफ से निकालना है और आप जो है ना ख़ुद को काबिल बनाना है। तो ये 2 पॉइंट जो है ना, ये आप दिमाग में रखना कि जो आपसे नहीं मिलना चाह रहा ना, जो आपको नहीं इज़्ज़त देता, जो आपको अज़ियत देता है, जो आपको कामयाब होने नहीं दे रहा, आपको लग रहा है वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो आपको आगे बढ़ता देख के खुश नहीं हो रहा, जल रहा है, मतलब उल्टे सीधे मशवरे दे रहा है वो। अगर मान लो आपने कोई भी आपका कोई फ्रेंड है, या कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो, कोई भी रिश्तेदार है, किसी को भी अपने कोई भी अच्छी चीज़ बताई, तो मगर वो उसको नहीं अच्छा लगा सुन के,
मतलब उसने कुछ ऐसी चीज़ नहीं बोली आपको, अप्रिशिएट नहीं करा, तो आप बिल्कुल समझ जाओ कि वो बेकार है, बेवकूफ़ हो आप, कि उसको बता रहे हो। तो आप जो है ना उसको बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अंदर से जलेगा और आपको जो है ना इससे नज़र भी लगेगी, और आप जो आपका बनता हुआ काम होगा ना तो वो भी नहीं बनेगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत है और आपको काम करना चाहिए, उनसे काम नहीं हो रहा है, तो अगर आपको लगता है ना कि वहाँ पे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे काम करिए और काम करने के बाद अपने कमरे में आ जाएं। नहीं ज़रूरत है आपको कि वहाँ पे बैठ के अपनी बेइज्जती करवाएं, क्योंकि जब आपकी बात की और आपकी कोई वहाँ पे वैल्यू ही नहीं है ना, तो वहाँ पे बैठ के वहाँ पे टाइम वेस्ट करना है। तो उसी टाइम में आप कुछ अच्छा काम करें, कुछ नई चीज़ सीखें, कुछ अपने आप को इम्प्रूव करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाएं, तो वो बेटर होगा आपकी लाइफ के लिए। ना कि उनमें बैठ के फालतू वक्त ज़ाया करके आप खुद को जो है ना बेकार बनाओगे सामने वाले की नज़र में भी, और ख़ुद तो बेकार बनोगे, क्योंकि आपने उस टाइम को मैनेज किया ही नहीं ना। तो अपने टाइम को कीमती समझो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चुगलियों में बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप सुन लोगे, फिर सुनने के बाद आपको गुनाह भी मिलेगा, और जो गुनाह है क्योंकि आपके कानों ने भी तो वो सुनी है ना चीज़ें। तो इससे बढ़िया है ना कि आप बैठ के अपना वक्त ज़ाया ना करके, इसने से अच्छा है कि आप या तो देखो कितनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। कुरान की तिलावत कर सकते हो, आप नमाज़ पढ़ सकते हो। आपको वो भी नहीं, आपने नमाज़ भी पढ़ ली है तो आपने बहुत सारे नफिल पढ़ लेनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके जो बुज़ुर्ग होंगे, जो बख्शिश उनको कर दीजिए, उनको जो है जो चले जाते हैं दुनिया से, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करिए। बहुत सारे घरों में होती हैं फैमिलियाँ, कोई उनको नहीं पहुँचाने वाला होता। सवाब कमाओ आप, देखो आप अच्छे काम करो, आप अच्छे काम करोगे ना तो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। मगर अगर आप बुरा सुनोगे, बुरा बोलोगे, बुरा कहोगे, बुरा सीखोगे, तो फिर आप बुरा ही बनोगे ना। तो जाहिर सी बात है, तो अच्छे कामों की तरफ जाओगे तो अच्छा बनोगे। और फिर तो देखो, जब आप अच्छी चीज़ों के अंदर जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली अल्लाह पाक को पता चल जाता है कि आप एक अच्छे इंसान हो। तो अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है। तो आप जो है ना जब भी आप करो ना तो आप कभी भी अच्छा ही बोलो, गंदा नहीं बोलो, क्योंकि गंदा बोलने के लिए बहुत सारी दुनिया पड़ी हुई है। तो ये आपको सोचना है कि आपको अपनी ज़िंदगी परेशानी में गुजारनी है या फिर आपको अपनी ज़िंदगी सुकून में गुजारनी है। तो अगर आपको सुकून में गुजारनी है तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको अच्छा नहीं समझते, आपसे जलते हैं अंदर ही अंदर और आपको अप्रिशिएट नहीं करते। तो उन लोगों के साथ बैठ के, उन लोगों के साथ टाइम वेस्ट करके, वक्त ज़ाया करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो वो आपके अच्छे में होंगे और बुरे में तो बिल्कुल होंगे ही नहीं, गायब ही हो जाएंगे बुरे में। तो इससे बढ़िया ये है ना, आप खुद को इम्प्रूव करो, खुद को तवज्जो दो। तो फिर देखो, अगर जब खुद पे आपने इम्प्रूवमेंट करना चालू करा ना जिस दिन, उस दिन देखो ये दुनिया जो आपको इग्नोर कर रही है ना आज, इतना ज़्यादा बदल जाएगी ना ये दुनिया कि आपके पीछे आएंगे वही लोग जो आपसे पीछे भाग रहे थे ना, तो वही लोग आपके पीछे आएंगे। आप देखोगे, आप खुद सोचोगे कि उनके रिस्पांस आने लगेंगे। जो लोग आपको नहीं तरजीह देते थे ना, जो लोग आपको नहीं काबिल समझते थे, बेकार समझते थे, कूड़ा समझते थे आपको, वो ही आपके पास आएंगे, खुद चल के आएंगे आपके पास। तो आप देखो, ये मैं कोई फिल्मी बातें नहीं कर रही, ये हमारी जो बहनें हैं ना, उनका घर का एक्सपीरियंस है, उनका जो है ना, उनकी सीख है जो उनको मिली है, एक कुदरती सीख है उनको, जो अल्लाह की तरफ से मिली है, यानी मिली है उनको, उनकी चीज़ों से मिली है। जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में अच्छी ख़राब हुई हैं, तो वो हमारी जो है ना, हम लोगों को, हम औरतों को एक सीख मिली है। तो ये इस सीख को ना हमको अच्छे में ही लेना चाहिए। हमको इसमें इस सीख के अंदर ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम सच में ही बेकार हैं। अगर लोग हमें बेकार समझ रहे हैं ना, तो वो उनकी कमी है, क्योंकि हम बेकार जब तक हैं जब तक हम कुछ कर नहीं रहे। मगर जिस दिन हम कुछ करने पे आए ना, तो हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी ऐसी बदल लेंगे ना कि लोग जो है ना, जो हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना, वही लोग हमारे पीछे आएंगे। तो अपने आप को बदलो, चेंज करो खुद को। तो जब से मैंने जो है ना ये चीज़ सीख ली ना, तो वैसे ना मेरे को ना बहुत लोग बोलते हैं कि यार तू इतना छोटी थी, मगर तू इतनी समझदारी की बातें कैसे कर लेती है। तो मैंने ना उनको ये बोला कि जो लाइफ होती है ना, लाइफ की जो पन्ना जो पलटता है ना, पेज जो पलटते हैं लाइफ के, तो वो जो है ना, वो इंसान को बहुत ज़्यादा बदलाव लाते हैं इंसान के अंदर। जब इंसान की जो ज़िंदगी के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, जो कॉपी के जो पन्ने पलटते हैं ना, इस तरीके से जब उसकी लाइफ पलटते हैं ना फटाफट से, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है और उसकी जो है ना लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आता है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है।
तो वो जो बचकानी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं और फिर उसके अंदर एक तरीके से बदलाव आने लगता है। और जो लाइफ के जो उतार चढ़ाव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो भी इंसान को बदलने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। और ये तो मैं नहीं, ये तो हर इंसान के, हर औरत के साथ ये चीज़ होती है। एक्सपीरियंस जो करता है ना इंसान, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक्सपीरियंस करके इंसान ना खुद को बदल लेता है, तजुर्बात आ जाते हैं, तजुर्बा आ जाता है इंसान के अंदर। तो देखो, दिमाग में ना एक चीज़ बिठा लो कि ये जो है ना, हमारे अपने नहीं हैं, तो ये कभी भी हमसे खुश नहीं होने वाले का, चाहे हम इनके लिए कुछ भी कर दें, तो मगर ये जो है ना हमको अपना नहीं समझेंगे, ये अपना नहीं समझेंगे। तो चाहे इनके लिए कुछ भी कर लो, अपना जो है ना, अपने आप को, मैं को मार के अपने आप को एक कुछ भी बना लो, इनके लिए बेकार से बेकार लफ्ज़ भी अगर मैं यूज़ करूँगी ना तो वो भी कम है। तो अगर जो है ना अपने आप को कुछ भी बना लो ना, सड़ा सा सड़ा इंसान भी इनके आगे बना लो, यानी इनके आगे मैं बोलूँ एक नौकरानी ही अगर बना लो ना खुद को, हर चीज़ अपनी मार दो, मैं को मार दो ना, मगर फिर भी ये खुश नहीं होने वाले, कुछ नहीं होने वाले लोग। तो इसलिए यही है कि इनको खुश करने के चक्कर में मत लगी रहो, इनको खुश करने के चक्कर में मत लगी रहो। मैं हर वीडियो में ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि जो है ना दुनिया खुश नहीं होने वाली, तो अपनी जो है ना अपने आप के बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो और अपने बारे में सोचो, अपने अंदर मैं लाओ। मैंने आपको हर वीडियो में ये बात ज़रूर बोली है कि मेरा जो एक्सपीरियंस, जो मैं जो बोलती हूँ ना, ये मैं नहीं बोलती, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये। तो मैंने जो है ना लोगों के लिए सब चीज़ें करके देख ली, अपनी मैं को मार के देख लिया, हर चीज़ करके देख ली, मगर मुझे क्या मिला? मुझे एक चीज़ नहीं मिली। मैं वैसे नहीं बोल रही, चलो चीज़ों की तो कोई बात नहीं है, मगर इंसान को इज़्ज़त तो मिलनी चाहिए थी ना। कुछ नहीं, सबसे बड़ा इज़्ज़त ही होता है। इंसान को किसी चीज़ की लालच नहीं होती, मगर इंसान की इज़्ज़त की वो होती है। लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे तो इज़्ज़त भी नहीं मिली। हर चीज़ मैंने करके देखी, हर चीज़ हर तरह से मैंने करके देखा, मगर मेरे को कुछ नहीं मिला। तो इसलिए मैं जो है ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ। मैं आज भी, मेरे को ये वो रहता है, मुझे ये मलाल रहता है कि हाँ, मैंने दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं करा, लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करा, मगर लोगों ने मेरे हुए ही नहीं। कोई नहीं हुआ मेरा, कोई एक तो हो मेरा कोई। मुझे याद हो कि हाँ मैंने उसके लिए ये किया था तो वो हो जाए मेरा, मगर वो एक भी नहीं हुआ मेरा। तो दुनिया के लिए तो कुछ भी करना फजूल है, बेकार है, बेवकूफ़ी है। अपने बारे में सोचो, अपने को इम्प्रूव करो, अपने पे तवज्जो दो, तो वही सही है। अब जो है ना, मगर वही वाली बात है ना, देर से आती है अकल, मगर आ जाती है अकल। जब आए तो अच्छी बात है ना। अब अल्लाह ने खोलनी होती हैं आँखें, एक्सपीरियंसेस होते हैं दुनिया के, करने पड़ते हैं, अल्लाह पाक देते हैं, तो डाउनफॉल भी देते हैं, तो फिर अच्छा इंसान की लाइफ भी होती है। तो कोई नहीं, अभी मेरा डाउनफॉल चल रहा है, मगर इंशाल्लाह एक दिन मैं सोचती हूँ कि मेरे दिन अच्छे भी आएंगे। तो अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह जो है ना सब्र करने वालों के साथ होता है। तो आज मैंने सब्र करा, तो इंशाल्लाह मेरा जो है ना अच्छा आएगा, मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद भी है। तो हर किसी का टाइम अच्छा आता है, आपका भी ज़रूर आएगा। आप कोशिश तो करो, कोशिश तो करके देखो। आप देखो, आप में से बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी जो मुझे देख रही होंगी, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, मगर वो कुछ करना चाहती होंगी लाइफ में, है ना। चाहता है ना हर कोई अपने इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहता है। तो आप भी कोशिश करो ना, ट्राई करो। अगर कुछ नहीं कर सकती, देखो औरतों के पास, हाउस वाइफ के पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, घर के काम होते हैं। अगर आप बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती ना, तो आप घर में भी कर सकते हो। आप काम देखो, ढूंढो, करो। तो देखो, अब एक यूट्यूब चैनल ही बना लो, आप छोटा मोटा एक यूट्यूब चैनल बना लो। आप ये मत सोचो कि यूट्यूब चैनल तो सबका होता है, हम नहीं ग्रो कर पाएंगे, नहीं सक्सेस हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब देखो, अब मेरी बहुत सारी बहनें होंगी, वो ये बोलेंगी कि तुम पहले खुद तो सक्सेस हो जाओ। लेकिन देखो, ऐसा है ना कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर नहीं अभी कर पाई तो आप भी नहीं कर पाओगे। देखो, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। आप ट्राई करके देखो, आप करके देखो। आप देखो, आजकल ना हर कोई एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, हर कोई एक दूसरे की कॉपी कर रहा है। अब अगर मैं भी यहाँ तक आई हूँ, तो मैं आप तक जो यहाँ तक आई हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ सर्च करके आई हूँ ना। सर्च करके मैं आपसे ये सब बातें कर रही हूँ ना। तो आप भी लोगों को फॉलो करो, लोगों को सर्च करो। आप भी एक काम कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। जब मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। और बहुत सारे लोग तो बहुत चीज़ें सोचते हैं मेरे बारे में, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, आप भी करके देखो, आप भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। देखो, हर किसी के अंदर ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ एक एबिलिटी होती है हर किसी के अंदर। तो आप ढूंढो अपने अंदर, क्या आपके अंदर आप क्या अच्छा बोल सकते हो, किस चीज़ के बारे में अच्छा बोल सकते हो, बस उसी चीज़ को, टॉपिक को पकड़ो और उसी पे आप काम करने लग जाओ। आप वैसे ही लोगों को देखो, जाके उनसे सीखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आप उनको लिखो, करो जो आपसे हो रहा है। जितनी मेहनत आपसे हो रही है, जितना आप टाइम निकालोगे ना, जितने आप अपनी टाइम निकालोगे ना,
फिर आपका जो ना बुरा टाइम निकल जाएगा। आप अगर सक्सेस होने के लिए जितना टाइम निकालोगे ना, तो आपकी लाइफ से बुरा टाइम निकलता चला जाएगा। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम ही नहीं, मेरे तो 4 बच्चे हैं, मेरे तो 6 बच्चे हैं, मेरे तो 15 बच्चे हैं। तो खैर 15 तो किसी के भी नहीं होने, मगर कभी भी ना ये नहीं सोचना चाहिए, नाउमीदी वाली बातें नहीं करनी चाहिए कि एक्सक्यूज़ेस होते हैं ना, जिसको बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं। जैसे अगर मान लो कोई हम हैं, हम स्कूल जाते थे, तो अगर हम बोलते थे ना, टीचर हमसे पूछते थे कि तुम कल क्यों नहीं आएंगी, तो हम बोलते थे कि हमारी तबीयत ख़राब थी। तो वो हम छोटे मोटे चीज़ें एक्सक्यूज़ देते थे। मगर जो रेगुलर जाने वाले बच्चे होते हैं ना, जो फर्स्ट सेकंड आते हैं, जो अच्छी पोजीशन पे होते हैं, मगर चाहे उनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, मगर वो स्कूल जाते हैं। आप खुद देखते होंगे कि वो पूरा साल स्कूल आते थे, मुश्किल से 2 छुट्टी भी नहीं करते थे, वो 3 छुट्टी। तो क्या होता है, तो एक्सक्यूज़ देना बेकार है लाइफ में। आप जो है ना, अगर एक्सक्यूज़ देते रहोगे ना कि मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे तो बहुत ज़िम्मेदारी है घर की, मेरे तो बहुत ये है वो है, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो मिला है ना, उसमें खुश रहो और उससे ही सीखो, उससे चीज़ें करने की कोशिश करो। तो मैंने आपको दे दी छोटी मोटी राय। तो इसको अगर जो इंसान करेगा तो वो अपनी ही लाइफ बदलेगा, जो नहीं करने वाला होगा तो वो नहीं करेगा। तो छोटा मोटा यूट्यूब चैनल आप भी बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया, आप भी बना सकते हो। अब देखो, ग्रो करना तो अल्लाह के ऊपर है ना, किस्मत सबकी अलग अलग होती है ना। हर कोई सक्सेस नहीं होता, तो हर कोई वो भी नहीं होता। तो मैंने देखा है, वो छोटे छोटे यूट्यूबर बहुत अच्छे उस पर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन जो है बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, तो वही ना किस्मत की बात होती है। कभी भी आप खुद को नीचा मत समझो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो ये तो नाउमीदी वाले अगर बातें करोगे ना, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जो करने वाले होते हैं ना, तो वो झुग्गी झोपड़ी में से भी कर लेते हैं जाके, है ना। तो खुद कभी भी ना ये सोचो आप कि जो करने वाले होते हैं ना, वो झुग्गी भी दिखा के कर रहे हैं। तो फिर ये सोचो कि ना, जब आपके हाँ मैं कर सकता हूँ। देखो ज़िंदगी में ना, खाली आप ये सोच लो कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपने ये ठान लिया ना कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो, दुनिया की कुछ भी चीज़ आप हिला सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। क्यों, देखिए, जो लोग आपके साथ अभी हैं ना, हो सकता है कल वो अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएं, अपने अपने निकल जाएं, वो अपना उल्लू सीधा करके। मगर आप वहीं के वहीं रह जाओगे ना, उनकी लाइफ एक चली जाएंगी, आपकी लाइफ कहाँ है? आप क्या कर रहे हो? आपके पास क्या है? कुछ ही नहीं है आपके पास एक छोटी सी, आप वो भी नहीं है कि आप अगर किसी चीज़ पे हाथ रखो तो वो नहीं ले सकते हो ना आप, है ना। क्योंकि देखो, 10 चीज़ों की 10 खर्चे होते हैं घर के भी, तो फिर आप अपने लिए नहीं कर पाते ना आप। क्योंकि हर औरत के अंदर ये होता है ना, वो अगर जो भी पैसा होता है तो वो अपने बच्चों पे ही लगा देती है ना। मेरी बात से बहुत लोग एग्री कर रहे होंगे ना, मगर अपने लिए नहीं बच पाता है। तो अपने लिए जब बचेगा, जब आप ज़्यादा की सोचोगे। ये नहीं कि अगर आप हस्बैंड आपके काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आप उसी में खुश हो कि हाँ भाई चलो काम तो चल रहा है, गाड़ी तो चल रही है। नहीं, गाड़ी चलानी है, दोनों पहिया लगाने हैं, एक पहिए से काम नहीं चलता, दोनों पहियों को करना पड़ता है, दोनों पहियों की मजबूती करनी पड़ती है। तो अगर आपको अपनी पहले मजबूती करनी पड़ेगी, तो जब आपकी मजबूती होगी ना, तो उसके बाद आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। तो जब गाड़ी अच्छी चलेगी तो लाइफ अच्छी चलेगी, लाइफ अच्छी चलेगी तो लाइफ में टेंशन नहीं होगी और सुकून की लाइफ होगी। तो आज से देखो, अपने आप को चेंज करो, तब्दीली लाओ अपने अंदर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, खुद की तरफ ध्यान दो, जो हो सके वो करो। बाहर जाके कुछ करना पड़े, कुछ सीखना पड़े, कोई कोर्स करना पड़े, करो, मगर क्या, कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखो। अपनी लाइफ को जो है ना, ऐसे बर्बाद मत करो, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, छोटी सी लाइफ, ये दोबारा नहीं मिलने वाली, एक ही बार मिलेगी। तो इसको एक ही बार मिल रही है ना, तो इसको अपने अच्छे से इसको गुजारो, इसमें 10 चीज़ें सीखो, अपनी लाइफ अच्छे बनाओ, ऐशो आराम की। तो ऐशो आराम की बनाने के लिए आपको अपने पे ध्यान देना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ जी मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक ज़रूर कर